Hello friends, I am Sonu sir from Gwalior. Welcome to my YouTube channel Global English Academy. दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है बेटा। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने उसके लिए एक प्रिपरेशन बैच स्टार्ट कर दिया है। इस बैच में हम पढ़ेंगे क्या वो समझिए। इस बैच के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं 2023 के अंदर उन सबको देखेंगे। ठीक है। अब मैं पिछले 2 सेट करा चुका हूं, आज मैं नेक्स्ट कराने जा रहा हूं। आज थर्ड नंबर सेट है हमारे पास में। देखिए ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे बच्चे हमारे यहाँ से लग चुके हैं। कभी 200 प्लस स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन अभी तक हो चुका है गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर। और मेरी उम्मीद ये भी है कि मैं चाहता हूँ कि इस बार आप लोगों का भी सिलेक्शन हो। चले, तो यहाँ पे पेपर सेट नंबर थर्ड है बेटा, एसएससी सीजीएल 14/7/2023। बेटा ये एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है और ये शिफ्ट थर्ड है, यानी इवनिंग वाली शिफ्ट है बेटा। कोई मिलावट नहीं की है मैंने। जैसा गवर्नमेंट का एग्ज़ाम आता है, जिस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने पूछे वही क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, इंसीडियस। अब इंसीडियस का मीनिंग समझ लीजिए क्या होता है। इंसीडियस का मीनिंग होता है कोई चीज़ हमारे लिए क्या हो, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो। गाना सुना है आपने, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो बेटा हानिकारक कोई चीज़ होगी, कोई बहुत कोई चीज़ नुकसानदायक होगी, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, हार्मफुल बोलेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिक्योर का मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज़ क्या हो, सुरक्षित रखी हुई हो हमारे पास में। ठीक है, कोई चीज़ कैसी हो, सुरक्षित हो हमारे पास में, तो वो क्या कहलाती है, सिक्योर। हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, सिनोनिम बताना था आपका। सेफ का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ सुरक्षित है। प्रोटेक्टेड का मतलब भी सुरक्षित होना ही होता है। तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 आप आंसर लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी आपको क्या बताना है, समानार्थी बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में अबाउंड। क्या दिया हुआ है बेटा, वर्ड अबाउंड दिया हुआ है। अब इस अबाउंड का मीनिंग क्या होता है, पहले हमको वो पता होना चाहिए। अबाउंड का मीनिंग होता है बेटा फलना फूलना, है ना, पोषित होना, फलना फूलना। जैसे कोई पेड़ है वो काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा है ना। कोई बागीचा है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के फूल पेड़, अब फूल हैं, पत्तियां हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, वो फल फूल रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, अबाउंड कहलाएंगे। देखिए एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। नेक्स्ट दिया हुआ सक्सीड। सक्सीड का मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज़ सफल है। इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ाना। और फ्लोरिश, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है बेटा फलना फूलना। यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास में, बोला गया है अब आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में एंटेनिम पूछना है। देखिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि इधर उधर की बातें कम हों, सीधा अप टू मार्क बातें हों। जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपके सामने प्रेजेंट हो। बेटा आपके पास में भी इतना टाइम नहीं है कि आप लंबी चौड़ी बातें सुने, आप सीधा अपने क्वेश्चन पर आइए और आंसर को चेक कीजिए। Israel has been a staunch ally of the United States। अब यहाँ पे ये जो वर्ड, अगर staunch का अगर आपको मीनिंग पता हो तब आप कर सकते हैं। staunch का मतलब होता है कट्टर। क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही कड़ा विरोधी हो। तो इज़राइल क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि यूनाइटेड स्टेट के मध्य, यूनाइटेड स्टेट के लिए क्या है, कट्टर विरोधी बना हुआ है यहाँ पर। अब वो कैसे बना हुआ है वो देख लेंगे यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, शब्द को बदलना है। प्लस दिया है तो माइनस बताना है, और माइनस दिया है तो प्लस बताना है, यानी कि आपको अपोजिट बताना है। केयरलेस मतलब लापरवाह। ठीक है, कंफ्यूज मतलब भ्रमित। अनस्टेडी का मतलब क्या होता है बेटा, अनस्टेडी का मतलब होता है अस्थिर, जो स्थिर नहीं है। और बेटा रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है, यानी स्थिर। अब थोड़ा सा ध्यान देखें। कट्टर का मतलब क्या हो गया, कि जो क्या है, स्टेडी है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या है, स्टेडी है, यानी एक ही दिशा में गमन करेगा, अपनी बात पे अड़ा रहेगा, बदलेगा नहीं, उसको बोलते हैं कट्टर यानी स्टेडी। स्टेडी का उल्टा क्या बनेगा बेटा, अनस्टेडी बनेगा। सो स्टाउंच का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। इसमें भी अगेन आपसे एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम आपको बताना है। द थीफ वाज कॉट, पैसिव वॉइस है, विद द स्प्यूरियस पिकासो पेंटिंग। अब बेटा पिकासो पेंटिंग क्या है? पिकासो बेटा ये एक पेंटिंग का टाइप है ना। एक फेमस राइटर, एक फेमस पेंटिस्ट है, हम आर्टिस्ट हैं पिकासो, उनके बारे में। अब इसमें स्प्यूरियस का मीनिंग समझिए। स्प्यूरियस का मतलब होता है कोई चीज़ जाली होना, जाली होना यानी नकली होना। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? संदेहजनक, डाउटफुल, आर्टिफिशियल, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं स्प्यूरियस, यानी जाली या नकली। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, नकली, ठीक है। एंटोनिम बताना है। नकली का होना चाहिए भैया असली, तो आप ढूंढना चालू करिए। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है असली, वास्तविक, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। मैं फिर भी और भी ऑप्शन को चेक कर लूंगा। फेक का मतलब क्या होता है? नकली, कोई चीज़ नकली है। अच्छा, स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है? शानदार, ठीक है। अच्छा, स्टोलन का मतलब क्या होता है? चुराया हुआ, चुराया हुआ, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा? थोड़ा सा बताइए बेटा सोचकर, क्या आ सकता है आंसर? ऑथेंटिक, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट 5 क्या कह रहा है? 5 में देखिए आपसे पूछा गया है एंटेनिम। अब एंटेनिम फिल इन द ब्लैंक में भी है और ऑप्शन में भी दे रखा है। द ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। ग्रेजुअल, कर्टेल। अच्छा, कर्टेल का मतलब क्या होता है बेटा? कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ में कटौती करना या छटनी करना। किसी चीज़ में क्या करना बेटा? कटौती करना या छटनी करना, कम करना, कुल मिला के क्या करना? डिक्रीज करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, किस में कमी करनी चाहिए? खर्चों में कमी करनी चाहिए। मेड देम टेंस, हमको अपने खर्चों में कमी करनी चाहिए जो हमें क्या करते हैं? काफ़ी ज़्यादा टेंशन देते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसका कलर बदल दूँ, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा इसका तो कलर। चलो, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन देखिए। इनेट का मतलब क्या होता है? जन्मजात। क्या होता है? कोई चीज़ जो हमें जन्म से मिली है, जन्मजात। इंडेंट का मतलब क्या होता है? उसको समझ लेंगे। इसका मतलब होता है मांग पत्र। क्या होता है? मांग पत्र। इंसिनुएट का मतलब क्या होता है? इशारा करना, इशारा करना, गाली देना भी हो सकता है इसका मतलब। फिलहाल तो इशारा करना है। अच्छा, इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास में कौन सा वर्ड आएगा? कर्टेल का मतलब तो क्या होता है? माइनस करना, यानी डिक्रीज करना। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? प्लस करना। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर फाइनल आंसर। तो 4 को आप क्या कर देंगे? फाइनल आंसर कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया है बेटा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना, यानी एक गिवन सेंटेंस है और उसमें से आपको ढूंढ कर क्या करना है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। एक शब्द में आपको शब्द का आंसर, आपको उत्तर देना है। अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स, टोकन्स आर मेड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, मेडल बनाए जाते हैं, टोकन बनाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पहला वर्ड देखिए, हच। अब हच का मतलब झोपड़ी भी होता है बेटा, ठीक है, पिंजरा भी होता है। अच्छा, वो हट होता है, सॉरी, वो हट अलग होता है, वो झोपड़ी होता है, हट अलग है, या हच है। हच का मतलब हो गया बेटा पिंजरा। यहाँ पे कोई संदूक भी हो सकता है, ठीक है, कोई बॉक्स को भी हच बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है? मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ। जैसे बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो मठ में रहते हैं, मोनेस्ट्रीज में, ठीक है। अच्छा, मिंट का मतलब होता है टकसाल। टकसाल क्या होता है बेटा? टकसाल ऐसी जगह होती है जहां पर क्या करते हैं? सिक्कों को बनाया जाता है। तो यही बेटा हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर लूँ मैं। हैंगर का मतलब क्या होता है? विमान घर, विमान घर, ठीक है, जहां पर एरोप्लेन को रखे जाते हैं। सर क्या इसकी स्पेलिंग सही है? बेटा स्पेलिंग बिल्कुल सही है। एक हैंगर और होता है, वो हैंगर क्या होता है? वो कपड़े टांगने वाला हैंगर होता है, कपड़ों के ऊपर कपड़े टांगते हैं ना हैंगर के ऊपर, तो वो हैंगर होता है, ठीक है। फिलहाल आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या कह रहा है बेटा? उसको भी जानना बेहद जरूरी है। 7 वाला भी अगेन अपने पास में क्या है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है। और 7 वाले में जो दिया हुआ है उसको देखिए। अ पर्सन हु इज अबेंडेंस रिलीजन। अबेंडेंस का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? अबेंडेंट का मतलब क्या होता है? त्यागना। तो ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म को त्याग दिया है, ठीक है। पहला है इगोटिस्ट। इगोटिस्ट का मतलब होता है अहंकारी, जिसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा हो। प्रीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? पुजारी होता है,
ठीक है, हिंदी थोड़ा मेरा देख लेना, थोड़ा सा मात्रा वात्रा का गड़बड़ हो सकता है मेरे सामने। नेक्स्ट दिया हुआ अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब होता है बेटा, देखो थीस्ट होता है पुजारी जान मानने वाला, और अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। नास्तिक पेपर में कई बार पूछा जाता है, थीस्ट मतलब विश्वास करने वाला, अथीस्ट जो विश्वास नहीं करता। अच्छा, एपोस्टेट का मतलब क्या होता है, इसको जान लेते हैं बेटा। एपोस्टेट का मतलब होता है स्वधर्म त्यागी। स्वधर्म त्यागी, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने धर्म को छोड़ दिया है, अपने धर्म का त्याग कर दिया है, लालच में या मोह माया में इतना ज़्यादा फंस गया है कि वो मानवता को नहीं पहचान पा रहा, ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है एपोस्टेट। यानी धार्मिक कार्यों को त्याग दिया है, जैसे मानवता की सहायता नहीं कर रहे हैं, पशु पक्षियों की सहायता नहीं कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, ये जो सिचुएशन होती है दैट इज कॉल्ड एपोस्टेट। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स द अदर पीपल। अब ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, दूसरों से नफरत करता है और उनको अवॉइड करता है। तो देखिए ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास में हर्मिट। अब हर्मिट का मतलब क्या होता है, एकांतवासी। क्या होता है बेटा, एकांतवासी, जो एकांत में वास करता है। ठीक है। अच्छा, परवर्ट का मतलब क्या होता है, परवर्ट का मतलब होता है स्वमत त्यागी, जिसने अपने विचारों को त्याग, अरे सुनो, पढ़ाने दोगे कि नहीं पढ़ाने दोगे कंप्यूटर महाराज। स्वमत त्यागी, जो उसने अपने मत को भी त्याग दिया है, अपनी विचारधाराओं को त्याग दिया है, गलत साइड पे चला गया है, माइनस हो गया है। अच्छा, मिसेंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मानवता द्वेषी, मानवता से नफरत करने वाला, मानवता द्वेषी। ठीक है, जो मानवता से नफरत करेगा, घृणा करता है। नेक्स्ट है मैसोसिस्ट का मतलब क्या होता है, पीड़ा सुख भोगी, है ना, पीड़ा सुख भोगी, ऐसा व्यक्ति जो पीड़ा में भी सुख को भोगता है, दूसरों को दुख में देख रहा है, खुश हो रहा है। अभी देखिए क्या बोला गया है, हेट्स। हेट्स का मतलब क्या होता है, मिस। ठीक है, अब किससे करता है, अदर पीपल, लोगों से नफरत करता है, यानी मानवता से नफरत करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, मिसेंथ्रोपिस्ट। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से नफरत करते हैं। देखिए मैंने ऑफलाइन बैच में ही बताया था कि क्वेश्चन ना जाने कितने समय से करा रहा हूँ मैं, 2023 में बाद में आया है, पहले ही करा दिया था बच्चों को। चलो खैर, कहने से क्या होता है बेटा, अब याद तो करना पड़ेगा, आप याद ही नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको याद करना पड़ेगा। बिलीव कीजिए एग्जाम में आपको इसी लेवल का डेटा देखने को मिलेगा, वही सारे कंसेप्ट आएंगे जो मैंने क्लास के अंदर आप लोगों को बताए थे, उसी तरह की चीज़ें आएंगी। अभी तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि ठीक है सर ऐसे ही बोल रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं, एग्जाम आएगा तब चर्चा करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देख लेते हैं, 9 क्या कह रहा है, 9 को जान लेते हैं क्वेश्चन। देखिए बोला गया था, पुलिस हैव नॉट yet been able to solve the case it seems to be dash। देखिए पुलिस अभी तक उस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है, वो केस हमको कैसा लग रहा है। अच्छा देखिए ये पूछा गया आइडम एंड फ्रेसिस, मुहावरा पूछा, तो जो केस को सॉल्व नहीं कर पाई है तो क्या वो केस अच्छी परिस्थिति में होगा। इन पिंक का मतलब क्या होता है, अच्छी स्थिति में होना, अच्छी स्थिति में होना, अच्छी हेल्थ में होना, इन अ पिंक। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये आंसर हो सकता है। आ हार्ड नट टू क्रैक, कठिन कार्य। चलिए इसको थोड़ा सा मैं होल्ड पे रखूंगा, मैं कठिन कार्य होने की संभावना है, शायद कठिन कार्य इसलिए सॉल्व नहीं कर पाया। टर्निंग अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है, नव परिवर्तन होना। आप लोगों ने देखा है कि जैसे ही वसंत का मौसम आता है, दोबारा से पेड़ पत्ते, फूल पत्तियों के ऊपर नए नए पेड़ पौधे, नए नए जो है हमारे पास में पत्तियां आने लगती हैं, एक नया जीवन होने लगता है, नव परिवर्तन होना। नेक्स्ट अगला है हमारे पास में जो वर्ड क्या दिया, इन अ नटशेल। इसका मतलब क्या था, किसी चीज़ को छोटे उसमें बता देना, संक्षिप्त में। भाई लंबी लंबी बातें मत करो सर, इंपॉर्टेंट बता दो संक्षिप्त में, मैं तो सिर्फ उतना ही सुनना चाहता हूँ, तो उतना ही सुन लीजिए बेटा। इसमें जो होगा आंसर हो जाएगा आ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कठिन कार्य। तो कठिन कार्य था, तभी तो पुलिस उस केस को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई है, उस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, और अब ये क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बता रहा है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए बेटा ये भी क्या है, आइडम एंड फ्रेसिस ही दिया हुआ है, और इसके अंदर जो दिया हुआ है उसका मीनिंग समझिए, क्या लिखा हुआ है, टू बेल द कैट। अब बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कैसा काम हो जाएगा ये, मतलब ये जोखिम का कार्य हो जाएगा। बिल्ली जो है जोखिम का कार्य, बिल्ली के गले में अगर आप घंटी बांधोगे तो बिल्ली आपको पंजा मारेगी, गिफ्ट नहीं देगी।
कि लो भाई साहब पिज़्ज़ा खा लो, तुमने मेरे गले के अंदर घंटी बांध दी है। पिज़्ज़े के लिए नहीं बोलेगी क्या करेगी वो, पंजा मार देगी। ठीक है, तो जवानों आगे की तरफ बढ़ो। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, क्या फीड द पेट्स, यहाँ पे पेट का मतलब पालतू जानवर, क्या पालतू जानवरों को भोजन कराना, नहीं बेटा। टू प्ले विथ किड्स, बच्चों के साथ में खेलना, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है क्या, ये भी नहीं है। टू लव कैट्स, कैट्स को लव करना, ये भी नहीं। ऑप्शन आ जाएगा टू फेस दिस। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को आ गया होगा टू बेल द कैट। जैसे एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में चीटिंग करना कैसा काम है, टू बेल द कैट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम चर्चा करेंगे 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 हमको किस ओर लेके जा रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो स्पेलिंग को लेकर मिस्टेक आती है बेटा। क्या आती है, स्पेलिंग को लेकर एग्जाम के अंदर मिस्टेक आती है। तो मैं देख लेता हूँ एक बार, सारे ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। द बॉयज ऑफ आवर क्लास हैव बीन रिपोर्टेड दैट द कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है। क्या ऊपर वाली और ये दोनों स्पेलिंग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है। इस वाले को देख लो, ये सेकंड वाले ऑप्शन में क्या स्पेलिंग सेम है, हाँ बेटा ये वाली स्पेलिंग और ये स्पेलिंग सेम है। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की स्पेलिंग क्या यही होती है, नहीं बेटा ये तो नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन में आई तो नहीं। और फिर अगला इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, क्या इसकी ये स्पेलिंग सही होगी, नहीं बेटा ये भी। अगर प्रॉपर अगर आप देखोगे तो उसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, वही स्पेलिंग को आप लोग सही मानेंगे। ऊपर और नीचे दोनों लगभग एक जैसा दिया हुआ है, तो घबराएं नहीं बेटा। उन्होंने ये पूछा है अंडरलाइन द स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर बताइए। अगर दिया है एरर तो करेक्ट कर दीजिए, अगर वहाँ पे एरर नहीं दिया है तो सेम एज इट इज़ लिख देना, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसे उसमें लिख देना। मान लीजिए यहाँ पर क्लास की स्पेलिंग क्वेश्चन में भी यही है और आंसर करते समय में भी क्लास की स्पेलिंग यही है। एक आंसर दूसरा अगर आप कर रहे हैं तो क्लास की स्पेलिंग ऐसे कर दी है किसी ने, तो ये वाला को नहीं करेंगे आप, ये स्पेलिंग इससे मैच कर रही है। ऊपर जो गिवन स्पेलिंग है वो पहले से ही करेक्ट है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर क्वेश्चन में करेक्ट दे दिए और आंसर में भी सेम पिंच दे दिया है, सेम पिंच आ गया, घबराओ मत। आप तो अपने रूल को फॉलो करो जैसा दिया है। डिक्शनरी से ऊपर तो नहीं है ना, रूल रेगुलेशन से ऊपर तो नहीं है ना एग्जाम, तो रूल को फॉलो करो बेटा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब हम चर्चा करेंगे कि 12 वाले में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है कि कौन सी स्पेलिंग क्या है करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, सॉरी गलत स्पेलिंग ढूंढनी। रिलायंस का मतलब क्या होता है, भरोसा करना। क्या होता है, भरोसा करना, किसी के ऊपर विश्वास करना। तो ये स्पेलिंग तो करेक्ट है फिलहाल यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, इसकी भी स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है। ठीक, अगला दिया अप्रोच। यार ये गड़बड़ है, ये देखने में से ही गड़बड़ लग रहा है। देखो अप्रोच आप पढ़ोगे तो क्या आता है, APPROACH, ये होता है। देखो ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, ये गिवन स्पेलिंग गलत है और आपको गलत स्पेलिंग का ही चयन करना था। इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा सी, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अच्छा ब्यूरो, ब्यूरो भी की स्पेलिंग भी सही है। ठीक है, तानाशाही, अफसरशाही, ब्यूरो, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में नंबर 13 क्वेश्चन, और नंबर 13 क्या कह रहा है इसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, किरण हैड अ शॉर्ट डैश एज अ राइटर। किरण के पास क्या है, एक छोटा, लेखक के लिए एक डैश है। अब लेखक के हिसाब से क्या डैश हो सकता है भैया, लेखक का क्या होता है बेटा, या तो कहानी होती है या उसका किरण का कोई पेशा भी हो सकता है, कैरियर हो सकता है। देखते हैं अभी। पहला वर्ड है केयरस। केयरस का मतलब होता है किसी को दुलारना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बंद नहीं होना महाराज, बस 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 बस, बंद नहीं होना आप किसी भी हालत में। आप बंद हो गए तो हमारा पूरा काम खराब हो जाएगा महाराज। अरे अरे अरे, क्या हो गया यार, अरे मर गया। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ क्वेश्चन को, ये थर्ड वाली स्लाइड से ही। देखिए केयर्स का मतलब क्या होता है, दुलार होता है बेटा। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है, दुलारा होता है, या किसी को लाड़ दुलार करना होता है। ठीक है, अगला केयरर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है देखभाल करता। क्या होता है, जो आपकी देखभाल करेगा, देखभाल करने वाला देखभाल करता कहलाता है। ठीक है, जैसा पेरेंट्स है या किसी दाई माँ को रख लिया देखभाल के लिए से। कैरियर का मतलब होता है पेशा। ठीक है, और अगला जो कैरियर है उसका मतलब होता है मालवाहक। अभी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ज़रा मेरे को बताइए। वो एक राइटर है
तो उसका क्या होगा बेटा, पेशा होगा यानी कैरियर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं बेटा, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है और एक सेंटेंस अंडरलाइन किया गया है। आपको गिवन सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया है उसका प्रॉपरली मीनिंग आपको निकालना है। तो देखिए, द फ्रॉग एडॉप्ट्स, ठीक है, इट्स सेल्फ टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। जो मेंढक है वो जमीन पर भी रह सकता है और वो पानी के अंदर भी निवास कर सकता है, यानी दोनों जगह रह सकता है। अब सारे मीनिंग सुनिए, अगर मैं देखूं इसके अंदर तो फ्रॉग और इटसेल्फ में तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। सर बीच में ये वर्ड का मीनिंग का कुछ प्रॉब्लम है। जो पहला एडॉप्ट है उसका मतलब होता है गोद लेना। क्या होता है, गोद लेना, एडॉप्ट का मतलब। इसमें एक वर्ड आया है एल्टर, एल्टर्स का मतलब क्या होता है, बदलना, चेंज। ठीक है, एडेप्ट, इसमें एडेप्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट व्यक्ति, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो। और ये जो एडॉप्ट है इसका मतलब होता है अनुकूल होना, किसी परिस्थिति के हिसाब से ढल जाना, अनुकूल होना। तो जो मेंढक है वो दोनों तरह की परिस्थितियों में रह सकता है, वो जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। इसलिए एडेप्ट ऑप्शन नंबर 4 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो यू शुड मार्क ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ता हूं। 15 क्या कह रहा है, वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। ठीक है, वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। अब थोड़ा सा ध्यान देखिए, वी के साथ में ऑल लगा है तो इसका मतलब कंफर्म है कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। ईच अदर का यूज कब करते हैं बेटा, जब हमारे पास में 2 पर्सन हो। कितने हो, केवल 2 लोग हो। और 1 एन अदर, इसका यूज कब करते हैं, कम से कम 3 होने चाहिए और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5, मिनिमम तो 3 होने ही चाहिए हमारे पास में। देखो, ईच मतलब 1, अदर मतलब 1, दोनों को मिलाया तो 2 हो गया। 1 का मतलब 1, एन का मतलब 1, अदर का मतलब 1, 3 लोगों को मिलाया, यानी कि ज़्यादा की बात हो रही है। ऊपर क्वेश्चन में कहीं पर भी 2 मेंशन नहीं किया गया है, क्वेश्चन के अंदर अनलिमिटेड नंबर मेंशन किए गए हैं। So for the unlimited number, we should apply one another. Our final answer is option number third. Now comes to the another question, question number 16. If you see question number 16, you will find the question is belongs to the spotting error. देखिए, दर्शन wished he hadn't went. अरे देखो कितना फ्री हिट क्वेश्चन दिया है यार, कैसा हलवा सा क्वेश्चन दे देते हैं सीजीएल वाले भाई साहब। बस बच्चे को थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। दर्शन wished he had went to the theme park on the first place। देखिए, हैड के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, गॉन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना वेंट, वेंट, इसको काट के क्या करेंगे, गॉन। ऑप्शन नंबर 2 आप इसको टिक करेंगे। ये फ्री हिट क्वेश्चन था, एक बार फिर से देखिए, बच्चों को कुछ डाउट हो तो गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, गॉन हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए जवानों, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे इसी क्रम के अंदर, अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो गिवन सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 17, ये किस तरह की चीजें बता रहा है। एन लायन इज द मोस्ट फेरोशियस एनिमल ऑफ ऑल एनिमल। भैया एन लायन, ये तो गलत हो गया यार, पूरा का पूरा एक शेर जंगल का राजा थोड़ी ना था। शेर की जो भी प्रजाति होगी उसको जंगल का राजा माना गया, मतलब एक शेर तो होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशलिटी को इंडिकेट किया गया है, तो यहाँ पर एन लायन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्या आना चाहिए, ए लायन। अब देखो कैसे क्यों हुआ ए लायन, अगर हमारे पास साउंड आ से लेके अंधा तक आता है प्रोनाउंसिएशन, तो एन का यूज कीजिए, और का से लेके ज्ञा तक आता है तो अब आप किसका यूज करेंगे बेटा, ए का यूज करेंगे। लायन को जब मैं लिखूंगा तो उसमें पहला वर्ड क्या आ रहा है, ला आ रहा है, का से लेके ज्ञा तक के बीच में आ रहा है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अलायन कह रहा हूँ। मेरा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। 18 वाला क्या बोल रहा है, आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना है। अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास में वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए या डेड आ जाए, ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वाज या वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पर आइए,
द लिटिल बॉय कॉल्ड, कॉल्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आ गई। तो अब बस ये देखो आंसर बनाते समय वाज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म कहाँ पर है। तो देखिए फर्स्ट देखिए हिज बेस्ट फ्रेंड इज आ रहा है, ये तो गलत हो गया। हिज बेस्ट फ्रेंड हैज़ आ रहा है, ये भी गलत हो गया। देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, वो आप पढ़ते रहिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। एग्जाम के अंदर इतना फास्ट आपका ब्रेन होना चाहिए कि विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आना चाहिए। आपको पता चल गया कि वहाँ सेकंड फॉर्म दी है यार, ऊपर लिख के दिया हुआ है, पैसिव वॉइस है, ज़्यादा समय खराब ना करें, सीधा गिवन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाइए। वाज के साथ में बीइंग आ रहा है, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है वाज के साथ में कॉल्ड, देखिए थर्ड फॉर्म आ रही है। वाज और वर के साथ में कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना, हु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स का कभी एग्जाम दें, जैसे हालांकि तो एसएससी का बैच चल रहा है, मैं कुछ डिफेंस वालों को भी बता देता हूँ। मैं डिफेंस में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस का ये वाला जो पोर्शन है ना, हु वाला, ये मोस्ट रिपीटेड पोर्शन है, बार बार पूछते हैं ये लोग, अलग अलग एग्जाम में पूछते हैं। हु का क्या बनता है, बाय हुम। तो देखो बाय हुम कहाँ पर है, यहाँ पे तो नहीं है, लास्ट में तो लगेगा नहीं, यहाँ पे देखो इस वाले में बाय हु दिया, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में बाय हुम आ रहा है, शुरुआत में वो यही है। एक और तरीका देखो यहाँ पे देखो स्टोलन कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, वर आ रहा है। ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म आ रही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर। तो हु का क्या बनता है बेटा, बाय हुम, डायरेक्ट हु का क्या बनता है, बाय हुम। पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो बेटा अब ये फॉर्मूला बना लो, कभी मात नहीं खाओगे पेपर के अंदर। इस फॉर्मूले को बना लीजिए आप लोग, जो बिल्कुल बेसिक लेवल वाले बच्चे हैं कि सर हम तो फर्स्ट टाइम ही आपसे पढ़ रहे हैं सर, हमको नहीं आ रहा सर समझ में क्या पढ़ाया आपने। तो बेटा ये फॉर्मूला बना लो और इस फॉर्मूले को एक बार मैच करके देखो। अगर इस फॉर्मूले से मैच नहीं हो रहा है तो गिवन सेंटेंस क्या है, गलत है, और मैच हो रहा है तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। मेरा आंसर नंबर 4 होगा। अब आ गई है भैया सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं सर, इंग्लिश का आप बोलेंगे सर मैं सारा बना दूंगा, स्टोरी अरेंजमेंट नहीं बन पाता है, पैराग्राफ अरेंजमेंट नहीं बन पाता है। तो बेटा इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल मैं हल्का फुल्का आपको बता दूं कि सबसे पहले देखिए आपको ध्यान रखना है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में पहले नाउन आता है देन प्रोनाउन आता है, एक चीज़ तो ये याद रखना। दूसरी चीज़ पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस सीक्वेंस को याद रखिए। और अब सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखिए, जब भी जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ या क्रिकेट मैच, मैं कल भी लास्ट टाइम पे एक बार यही बात कह रहा था, क्रिकेट मैच होगा तो रिजल्ट पहले आ जाएगा कि पहले टॉस होगा। ऑब्वियसली सी बात है सर, टॉस होगा, दोनों टीम के कप्तान आएंगे, एम्पायर आएगा, टॉस करेंगे वो लोग, उसके बाद में देखा जाएगा किसकी बैटिंग है किसकी बॉलिंग है। उसके बाद में पहली टीम बैटिंग करके जाएगी, फिर थोड़ा ब्रेक होगा, फिर दूसरी टीम आएगी बैटिंग करने के लिए, फिर लास्ट ऑफ द एंड द डेथ ओवर में जाकर आपको पता चलेगा कि रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, चलिए तो अब इस सिचुएशन को हम लोग देख लेंगे, इसके अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 वाले में देखेंगे, अगर आपको प्रॉपर चीज़ें पता हो, पहले तो ऑप्शन ही देखा करो यार, ऑप्शन से जल्दी आंसर आता है इसका। देखिए पहला ऑप्शन में सी आ रहा है, दूसरे वाले ऑप्शन को देखें तो ए आ रहा है, तीसरे वाले ऑप्शन को देखें तो बी, और चौथे वाले ऑप्शन में आ रहा है डी। यानी कि अगर इनमें से एक का भी मेरे को स्टार्टअप मिल गया ना तो मैं पूरा क्वेश्चन बना जाऊंगा बेटा। एक का भी स्टार्टअप मिल गया तो बस स्टार्टअप ढूंढना चालू कीजिए। मैंने इधर पे एक स्टोरी एक छोटा सा लिखा है कि पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है। क्या लिखा मैंने, पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है। इट क्या है जल्दी बताइए, इट बेटा बेटा एक प्रोनाउन है, तो ये तो हो नहीं सकता बी वाला ऑप्शन। बी में देखिए इट क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है, ये भी नहीं हो सकता। तो बी और डी कैंसिल हो गए, यहाँ से बी को हटाओ और डी को हटाओ। अब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी और ए बचा है। अब इनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हमको। अगर मैं ऑप्शन सी को देखूं तो ऑप्शन सी में देखिए एक राइटर का नाम मिल रहा है मेरे को, वर्जीना वुल्फ। क्या मिल रहा है, वर्जीना वुल्फ। और दूसरी बार अगर ऑप्शन नंबर ए में देखूं तो यहाँ पे केवल वुल्फ लिखा हुआ है जो कि सरनेम है। देखिए पहले बंदे का पूरा नाम आता है, जैसे मोहनदास करमचंद्र गांधी,
मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का नाम है, पूरा फुल नेम है, ये पहले आएगा। पहले लॉन्ग फॉर्म आती है, उसके बाद में उसकी शॉर्ट फॉर्म आती है। जब पहले हम बोलेंगे तो मोहनदास करमचंद गांधी बोलेंगे, जब दूसरी बार बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एम के गांधी बोलेंगे, या मिस्टर गांधी बोलेंगे, या गांधी जी बोलेंगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फुल इंट्रोडक्शन मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं जरा ऑप्शन सी से ही स्टार्ट करता हूँ। इन शेक्सपियरियन सिस्टर्स वर्जीना वुल्फ एक्सप्लोर द प्लाइट ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी। प्लाइट का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। इन द सोसाइटी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 15 और 16 सेंचुरी। वर्जीना वुल्फ एक राइटर है, ये इन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर महिलाओं की परिस्थिति को बताया था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी से तो हम सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या बताया, सी के बाद में क्या आ रहा है, देखिए बेटा ए आ रहा है, सी के बाद में क्या आ रहा है, अभी ए आ रहा है। ए को पढ़ते हैं। थ्रू अ सटल एनालिसिस, उन्होंने जो सूक्ष्म जो अध्ययन किया था उसमें उन्होंने क्या पाया, वुल्फ रेजेस द सर्टेन कंसर्न रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या था, भेदभाव, अगेंस्ट द वुमेन इन मेल डोमिनेंट सोसाइटी। देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर महिलाओं की परिस्थिति शायद सही ना रही हो, थोड़ी सी विकट परिस्थितियां रही हों उनके लिए। तो उस समय के जो राइटर थे उनमें से एक वर्जीना वुल्फ थी, जिन्होंने अपनी किताब के अंदर मेंशन किया कि महिलाओं की स्थिति सही नहीं थी। तो सी के बाद में ए आ जाएगा, ये भी ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ। अब डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज अगेंस्ट द डिनाइल ऑफ द एजुकेशन टू द गर्ल चाइल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। अब शिक्षा का अभाव था भैया, सीधी सी बात है। जिस राष्ट्र में महिला शिक्षित नहीं होगी वो राष्ट्र सदैव अंधकार की ओर जाएगा। ठीक है। अब मेरी मम्मी एजुकेटेड नहीं होंगी तो क्या मेरे को एजुकेटेड कर देंगी, बताओ। मेरी मदर थोड़ी बहुत एजुकेटेड हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ी हैं, तो उन्होंने मेरे को इतना तो बना दिया कि मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं। अब वो एजुकेटेड ही नहीं होती, उनको सही गलत की समझ नहीं होती, फिर एजुकेशन से क्या होता है, सही गलत की समझ सामने आती है। तो इसलिए ऑप्शन डी उसके बाद में आएगा। अब एक लास्ट ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे बी बचा हुआ है। इट इज आल्सो, देखिए एक वर्ड और आ रहा है आल्सो। आल्सो का यूज कब किया जाता है बेटा, इसका मतलब ये होता है, आल्सो का मतलब भी, यानी पहले भी एक चर्चा हो गई है। रोहित तेज दौड़ा और उसका दोस्त भी तेज दौड़ा, तो मैंने आल्सो का यूज किया। आल्सो हमेशा क्या करता है, बाद वाली कंडीशन में आता है, शुरुआत में नहीं आ जाएगा। रोहित भी तेज दौड़ा, उसका दोस्त तेज दौड़ा, ये नहीं, रोहित तेज दौड़ा और उसका दोस्त भी तेज दौड़ा, ये जो सिचुएशन होगी बेटा, यही हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए, बेझिझक मेरा आप टेलीग्राम दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी मेरे को आप उस पर मैसेज करके भेज सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है। चलिए एक और अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अंतिम 5 प्रश्न आपके सामने रह गए, उनको देख लीजिए, ये किससे रिलेट करता है। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल, जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्रह गर्म हो रहा है, ये हमारे लिए क्या है बेटा, सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या कंसिक्वेंसेज है, परिणाम है ये, अभी परिणाम की तो चर्चा है ही नहीं है। चैलेंज है बेटा, ये हमारे लिए क्या है बेटा, एक चैलेंज है। ठीक है। फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, आज जो है ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है, जिसको हम सामना कर रहे हैं। द प्राइमरी कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज, उसका जो प्राथमिक कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग होने का, पृथ्वी के गर्म होने का कारण क्या है, डैश ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का निकलना। अब देखिए कंडेंशन तो नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन मतलब सोखना होता है, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है, एमिशन, एमिशन का मतलब क्या होता है बेटा, उत्पन्न होना या निकलना, किसी में से क्या होता है, निकलना या उत्पन्न होना, एमिशन होता है। ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आता है, मीथेन इनटू एटमॉस्फेयर। दीज गैसेस ट्रैप, ट्रैप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बंद कर लेना, ट्रैप कर लेती हैं हीट फ्रॉम द सन। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, ऊपर से तो गैसेस आ रही हैं, ठीक है, ऊपर से तो जो आ रही है धूप आ रही है, वो क्या करती है, एक लेयर के अंदर ट्रैप हो जाती है, तो सूरज की धूप को कवर कर लेती है, कॉजिंग द अर्थ एटमोस्फियर टू राइज, जिसके कारण वो एक छाते की आकृति का बन जाती है और जितनी भी हीट होती है उस छाते के बाहर नहीं जा पाती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 को अगर आप देखेंगे, द डैश इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइल्ड स्प्रेड इंक्लूड द फ्रीक्वेंट सीवियर वेदर इवेंट्स, राइजिंग सी लेवल एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
इसका जो प्रभाव हुआ है तो कैसा प्रभाव हुआ है बेटा, सकारात्मक हुआ है कि नकारात्मक हुआ है? बेटा नकारात्मक प्रभाव हुआ है ना, जब भी तो क्या नाम है वेदर में, मौसम के अंदर जो है तब्दीलियां हो रही हैं, पानी का लेवल बढ़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सेकंड हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैनी गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव इम्प्लीमेंटेड, कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंटेड इन डैश सॉरी इम्प्लीमेंटेड डैश टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। अब देखिए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमेशा क्या करते हैं सरकार, क्या करती है, कुछ नीतियां बनाती है कि भाई ये पर्यावरण सुरक्षा नीतियां बनाई गई हैं, कोई रूल बना देगी सरकार, तो वही रूल बनाए गए हैं। हाउएवर, हालांकि इंडिविजुअल कैन आल्सो प्ले अ रोल इन डैश ग्लोबल वार्मिंग बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस टू देयर डेली हैबिट सच एज रिड्यूसिंग देयर एनर्जी कंजम्पशन एंड ड्राइविंग लेस। देखिए अगर ऑन द होल ऑफ द स्टोरी बोले तो हम ये कह सकते हैं कि पहले ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने का रीज़न बता दिया उन्होंने। पहले तो उन्होंने बोला कि एक बहुत ही खतरनाक समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं, उसके कारण बताए क्यों हुआ ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि सरकार को कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। अब उसके अलावा उन्होंने एक कॉमन पर्सन की भी ड्यूटी बताई गई है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको भी क्या करना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने चाहिए और मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना, और जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए, कुछ हैबिट्स बनानी चाहिए। तो बेटा ये पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन आपको दिया है, एक बार फिर देखेंगे। 12/7/2023 का था ये, शिफ्ट नंबर था। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर लाइक कीजिएगा। अरे महाराज लाइक भी नहीं करने दोगे हमको, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।